आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीपीसीएस 187 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करेंगे, जिसमें मैं आप सबको 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। आपका जो सब्जेक्ट कोड है बीपीसीएस 187 मानव संसाधन का प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आप देखेंगे तो पहला जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं, ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसी तरीके से मैं आपको कम से कम 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा बीपीसीएस 187 मानव संसाधन का प्रबंधन। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा 50 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, ये 100 नंबर का पेपर नहीं होता, इनलिए वो 50 नंबर का पेपर होता है। और इसमें पास होने के लिए आपको 18 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 18 नंबर चाहिए। और आपका ये जो एग्जाम होगा ओनली 2 घंटे का एग्जाम होगा। कितने टाइम का एग्जाम होगा? ओनली 2 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें सिर्फ 10 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर के लिए 2 से 3 पेज ही लिखना है, ज्यादा मत लिखना, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा, ओनली 2 घंटे रहते हैं। 2 से ढाई पेज ही लिखना किसी क्वेश्चन के आंसर को, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। यहाँ पर देखिएगा आपको एग्जाम में क्या करना है, 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने रहेंगे। यहाँ पर 300 वर्ड लिमिट है, 500 नहीं दे रखी, इसलिए 10 ही नंबर का क्वेश्चन है तो कम लिखना है। ठीक है, और प्रत्येक भाग में से कम 2 क्वेश्चन देना है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 खंड बने हुए, 2 भाग बने हुए। भाग 1 में 4 क्वेश्चन है और भाग 2 में 4 क्वेश्चन है। एक में से 2 करना, एक में से 3 करना। किसी भी भाग में से 2 लिख दो, किसी भी भाग में से 3 लिख दो, जो आपको आता है। सभी प्रश्नों के अंक समान, यानी जो भी सारा क्वेश्चन है 10-10 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। टोटल आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भाग आ में से पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है। रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। यानी मानव संसाधन प्रबंधन की आपको क्या बतानी है? परिभाषा बतानी है। मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य बताने। दूसरा क्या आपको बताना है? एक तो मानव संसाधन की परिभाषा लिखनी है, दूसरा आपको मानव संसाधन के काम बताना है। टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, संगठन में यौन उत्पीड़न का वर्णन। यानी जो संगठन होता है, जो हमारी कंपनी होती, ग्रुप्स होते हैं, वहां पर यौन उत्पीड़न को लेकर के लिखना है। यानी किस प्रकार से हरेसमेंट होता है, यौन उत्पीड़न होता है, उसका वर्णन करना है। यौन उत्पीड़न को रोकने के उपाय, यानी हम यौन उत्पीड़न को, एक तो यौन उत्पीड़न होता क्या है बताना है, और दूसरा आपको बताना पड़ेगा यौन उत्पीड़न के रोकने के कौन कौन से उपाय हैं। यानी कंपनियों में किस प्रकार से हम ऐसे मेजर बदलाव करें, जिससे कंपनियों या संगठन में जो यौन उत्पीड़न हो रहा है वह ना हो। ये भी दूसरा क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा जो आपका क्वेश्चन दिखेगा, कार्य विश्लेषण जानकारियां एकत्र करने की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछ रखा है? कार्य विश्लेषण जानकारियां, यानी जो कार्य विश्लेषण होता है, क्या पहले बताना है? कार्य विश्लेषण जानकारी जो होती है, इसके एकत्र करने की विधियां बतानी। क्या बताना है? कार्य विश्लेषण की क्या क्या विधियां होती, जानकारी एकत्र करने की विधि बतानी है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चयन की तकनीकी, यानी चयन की कौन कौन सी तकनीकी होती है वो आपको बताना है। ठीक है, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हो गए। अब देखिएगा भाग बा में से देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन आपका जो रहेगा, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। यानी ऑन द जॉब क्या होता है और ऑफ द जॉब क्या होता है। प्रशिक्षण तकनीकी का वर्णन कीजिए। यानी ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब जो प्रशिक्षण तकनीकी है, इसको आपको बताना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आता रहता है। छठा क्वेश्चन आप ये देखिएगा, जीवन वृत्ति प्रबंधन की अवधारणा। क्या पूछ रखा है? जीवन वृत्ति प्रबंधन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। जीवन वृत्ति विकास को महत्व देने के लिए, यानी जीवन वृत्ति विकास को महत्व देने के लिए विभिन्न संगठनात्मक पहलों का वर्णन करें। जीवन वृत्ति प्रबंधन को आपको बताना। क्या बताना है? जीवन वृत्ति प्रबंधन क्या होता है और जीवन वृत्ति विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से संगठनात्मक पहल हैं। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया बतानी। क्या बतानी है? निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया बतानी है और उसका तरीका बताना। दोनों चीजें, एक तो निष्पादन मूल्यांकन की पहले हमें प्रक्रिया और तरीका बताना। 10 नंबर का क्वेश्चन ये भी रहेगा। और आठवां जो हमारा क्वेश्चन है देखिएगा, कार्यस्थल के खतरे और उन्हें रोकने के तरीके। एक तो कार्यस्थल पर कौन कौन से खतरे होते हैं और कार्यस्थल पर जो खतरे होते हैं उन्हें किस प्रकार से रोका जा सकता है, उन्हें रोकने के कौन कौन से तरीके हैं, इनको आपको बताना है। इस टाइप से ये भी 10 नंबर का रहेगा। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है। टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन आपको लिख सकते हैं।
और 10 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, इसलिए 2-2.5 पेज से ज्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम 50 नंबर का 2 ही घंटे का ये पेपर रहने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आ गया, देखिएगा बीपीसीएस 187 क्या है, ये आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा। देखिएगा बीपीसीएस 187 ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, कब का क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। देखिएगा बीपीसीएस 187 मानव संसाधन का प्रबंधन, एग्जाम 50 नंबर का होगा, 18 वाला इसमें पास रहेगा, और ये 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। कितने हावर्स का पेपर है, ओनली 2 घंटे का पेपर रहेगा। नोट्स देखिएगा, नोट्स हर एग्जाम में पढ़ना काफी जरूरी रहता है, मैं बार बार बताता हूँ। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक भाग में से कम 2 क्वेश्चन लिखना है, और सभी प्रश्नों के अंक समान, यानी 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखें। भाग आ में देखिए, आप क्वेश्चन को सारा रीड करते लिखते चले जाओ, इंपॉर्टेंट है। देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन का स्वरूप बताना है, यानी मानव संसाधन जो प्रबंधन होता है इसका स्वरूप बताना है, इसका विस्तार बताना है, और इसके उद्देश्य की व्याख्या करनी है। यानी मानव संसाधन प्रबंधन का स्वरूप, विस्तार और उद्देश्य बताना 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाए, पहले चैप्टर से। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मानव संसाधन विकास के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी मानव संसाधन का जो विकास है इसके विभिन्न कार्य बताने हैं। क्या बताने हैं, कार्य बताने हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है दूसरा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, संगठन में पार संस्कृति मुद्दों, क्या पूछ रहा है, संगठन में पार संस्कृति मुद्दों के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, हाफ सेड के सांस्कृतिक आयामों के मॉडलों की व्याख्या करनी है। टोटल 10 नंबर का ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। चलिए हम चौथे क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन चौथा जो आपका रहेगा, देखिएगा वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण की प्रासंगिकता, प्रभाव और प्रकारों का वर्णन करना है, और ये टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिएगा हमारा क्या है, भाग बा में देखिएगा पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, कार्य विश्लेषण को परिभाषित कीजिए। क्या पूछ रखा है, कार्य विश्लेषण, इसको हम की इसकी हमें परिभाषा बतानी। कार्य विश्लेषण क्या होता है, कार्य विश्लेषण के उपयोग पर, कार्य विश्लेषण का उपयोग क्या हो सकता है, इसकी चर्चा करनी है। टोटल 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, प्रशिक्षण और विकास के संज्ञानात्मक तरीके की चर्चा कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रशिक्षण और विकास के संज्ञानात्मक तरीके की क्या करनी है, आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। टोटल ये 10 नंबर का क्या रहेगा, आपका एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन हमारा देखिएगा, कर्मचारी आवत को कम करने तथा कर्मचारी प्रतिधारणा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों की चर्चा कीजिए। कितना, ये सातवां क्वेश्चन है, यानी कर्मचारी आवर्त को कम करने और कर्मचारी प्रतिधारणा को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या रणनीति पर हो सकती है, इस पर चर्चा करनी है। 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और आठवां क्वेश्चन देखिएगा, कर्मचारी संलग्नता की अवधारणा और इसकी श्रेणियों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 लिखना रहता है। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आ गया, देखिएगा बीपीसीएस 187। ठीक है, मानव संसाधन का प्रबंधन, ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, कब का क्वेश्चन पेपर है, ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर देखिएगा बीपीसीएस 187 मानव संसाधन का प्रबंधन। ठीक है, और आपका जो एग्जाम होगा 50 नंबर का एग्जाम, कितने नंबर का एग्जाम होगा, 50 नंबर का एग्जाम होता है। 18 नंबर यहाँ पर आपकी क्या रहेगी, पासिंग रहने वाली है, और आपकी एग्जाम की टाइमिंग 2 घंटे रहने वाली, इसका ध्यान रखना। बहुत बड़ा क्वेश्चन मत लिखना आंसर। ठीक है, नोट्स देखिएगा, प्रत्येक भाग में से 2-2 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 5 क्वेश्चन करने, एक भाग में से 3 क्वेश्चन लिखना है, और एक भाग में से 2 क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना, यानी 2-2.5 पेज लिखना है। ठीक है, सभी प्रश्नों के अंक समान है, सभी जो क्वेश्चन है 10-10 नंबर के, आपको 5 क्वेश्चन करने इसमें। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। भाग फर्स्ट में देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, मानव संसाधन विकास की विशेषता बताना, इसका महत्व और इसके लाभ बताना है। तो पहले चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन 100% आता है। मानव संसाधन की विशेषता, महत्व और लाभ बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कार्यस्थल की विविधता क्या है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कार्यस्थल की विविधता क्या है, कार्यस्थल में विविधता की चुनौतियों की चर्चा कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कार्यस्थल की विविधता क्या है, कार्यस्थल में विविधता की चुनौतियों की चर्चा कीजिए। तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी सीएसआर को परिभाषित कीजिए। यानी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी सीएसआर क्या होता है, इसकी परिभाषा बतानी है।
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रकार बताने हैं और इसका महत्व क्या है। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कितने प्रकार का होता है और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का महत्व क्या है, ये सब आपको बताना रहेगा। और टोटल ये कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है, प्रभावपूर्ण चयन में विभिन्न बाधाओं का वर्णन कीजिए। यानी जो प्रभावपूर्ण चयन होता है उसमें किस प्रकार की बाधाएं आती हैं, तो आपको बाधाओं का वर्णन करना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। भाग दूसरे में देखिएगा हमारा 5वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, प्रशिक्षण और विकास की अवधारणा। क्या पूछ रहा है, प्रशिक्षण और विकास की अवधारणा और महत्व का वर्णन कीजिए। यानी प्रशिक्षण का विकास की अवधारणा बतानी है और इसका महत्व बताना है। टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, निष्पादन मूल्यांकन के लाभ बताने। क्या बताना है, निष्पादन मूल्यांकन के तो लाभ, निष्पादन मूल्यांकन के दौरान अनुभव की गई बाधा देखो, निष्पादन मूल्यांकन का तो एक तो लाभ बताना है, लाभ की चर्चा करनी है। दूसरा आपको जो बताना पड़ेगा, निष्पादन मूल्यांकन के दौरान अनुभव की गई बाधाओं की व्याख्या करनी है। ठीक है, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 7वां क्वेश्चन हमारा देखिएगा, मनोवैज्ञानिक अनुबंध। क्या पूछ रहा है, मनोवैज्ञानिक अनुबंध की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अरे कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 10 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। और हमारा 8वां क्वेश्चन देखिएगा, कर्मचारी कल्याण एवं स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम का वर्णन। कर्मचारी जो कल्याण है और स्वास्थ्य संवर्धन जो कार्यक्रम है, इसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। इस टाइप से आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी इस सब्जेक्ट की मैंने क्लासेस भी पढ़ा रखी है, आप चैनल पर जाके इसकी वीडियो को जरूर देख सकते हैं। साथ में आप सभी को मैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप बोल रहा हूँ भाई मेरे, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपके और भी सब्जेक्ट की कई सारी क्लासेस चल रही हैं, आप अपनी क्लास को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द ही आपको बीपीसीएस 187 को एक बड़ी लंबी मैराथन क्लास आपको देखने को जरूर मिलेगी, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। जिस दिन मैराथन क्लास होगी आपको उसका क्लास का लिंक जरूर मिल जाएगा और आप क्लास को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आपका और भी कोई अगर सब्जेक्ट होगा तो आपकी कोई भी क्लास वहां पर मिल जाएगी। और आपको और कौन से सब्जेक्ट वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा। और बीपीसीएस 187 मैंने पूरी बुक भी पढ़ा रखी है, आप जाकर के देख भी सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो बीपीसीएस 187 को मैंने पूरा पढ़ा रखा, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप उसको भी बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।